जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सादिक हुसैन एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजिज्म। एक बहुत लंबे ड्यूरेशन के बाद दोबारा आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और आज का जो वीडियो है उसका हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट इन मैन। और ट्रांसपोर्ट इन मैन, इसी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम आता है और इसी के अंदर ब्लड सिस्टम आता है कि ब्लड जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है और कौन कौन से मेन आर्गन हैं जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और हार्ट जो है वो किस तरह ब्लड को फ्लो करवाता है। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम इसी ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड 60 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप बायोलॉजिज्म फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें और साथ दी गई बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। जी, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यूज है, द ओनली आर्टरी विच कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़। अच्छा, याद रखिएगा, आपके जो ह्यूमन ब्लड होता है ये दो तरह का, बल्कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर दो तरह का ब्लड होता है। एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे ब्लड को कहते हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। अब हमारा हार्ट जो है वो बेसिकली पंपिंग आर्गन है और वो ब्लड को पंप करता है टुवर्ड्स द होल बॉडी, और उसके अंदर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। नंबर 1 पे हमारे पास ऑप्शन है जी पल्मोनरी आर्टरी, नंबर 2 पे है जी रीनल आर्टरी, नंबर 3 पे है हेपेटिक आर्टरी और नंबर डी पे है जी कोरोनरी आर्टरी। तो ये इंपॉर्टेंट सा एक एमसीक्यूज है और मोस्टली लोगों ने क्वेश्चन का आंसर गैस भी कर लिया होगा। पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी चैम्बर्स डज अ फ्रॉग्स हार्ट हैव, के फ्रॉग्स के हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं। नंबर ऑप्शन 1 है 1, 2, 3 और 4। फ्रॉग के हार्ट के अंदर 3 चैम्बर या 3 चैम्बर हुआ करते हैं। नंबर 3 है जी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज हार्ट बाय, के ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट में किस तरह पहुंचता है या कैसे पहुंचता है। आपके पास क्वेश्चन 1 है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, नंबर 2 पे है जी पल्मोनरी वेन के जरिए, नंबर 3 पे है जी आयोर्टा के जरिए और नंबर 4 पे है जी वेना केवा के जरिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट तक बाय पल्मोनरी वेन पहुंचता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड प्लाज्मा, के ब्लड प्लाज्मा जो है उसके जरिए कौन सी चीज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऑप्शन ए में है जी फूड, बी में है पोटाशियम, सी में है अल्कोहल और डी के अंदर है ऑल ऑफ दीज। अगर आप फर्स्ट ईयर के लास्ट चैप्टर को स्टडी किया होगा तो वहां से ये मेनली आपके एमसीक्यूज हैं। वहां पे ये डिस्कस है कि ये सारी चीजें जो हैं वो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं बाय ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट, ये तो इजी सा एक क्वेश्चन है। 4 चैम्बर होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं और 2 ऑरिकल्स होते हैं, तो 4 चैम्बर हुआ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन ह्यूमंस राइट ऑरिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम, के राइट ऑरिकल जो है उसके अंदर कौन सा ब्लड आता है, मीन ऑक्सीजनेटेड आता है या डीऑक्सीजनेटेड आता है और किसके जरिए आता है। यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एओर्टा के जरिए, बी के अंदर है जी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेना केवा के जरिए, सी के अंदर है जी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेना केवा के जरिए और डी के अंदर है जी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और आयोर्टा के जरिए। याद रखिएगा, जो आपका राइट ऑरिकल है उसके अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और बाय वेना केवा आता है। ऑप्शन बी जो है वो आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, वेन्स हैव वाल्व्स टू, के वेन के अंदर जो वाल्व्स होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए है जी प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बी है जी प्रिवेंट क्लैप्सिंग ऑफ द वेन, सी है जी मेंटेन इट्स पोजीशन इन द बॉडी एंड डी है नन ऑफ दीज। हमेशा वाल्व्स का जो काम होता है वो प्रिवेंट करना होता है बैक फ्लो को। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए के वाल्व का जो मेन काम है वो वेन के अंदर ब्लड के बैक फ्लो को रोकना है। यहाँ पे तक हमारे 7 एमसीक्यूज हो चुके हैं। आगे मूव करते हैं जी।
नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है जी, द कलर ऑफ ब्लड द कलर ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज, के ब्लड प्लाज्मा का कलर जो है वो कौन सा होता है? रेड, पेल येलो, और उसके साथ है येलोइश ग्रीन और पिंक। तो प्लाज्मा जो है इसका कलर आपके पास पेल येलो होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी, वेयर डज द मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स अकर, के सेल्स के अराउंड और जो मटेरियल है विद इन द ब्लड उसका एक्सचेंज कहाँ पे होता है मेनली? ऑप्शन वन है जी हार्ट, बी है जी वेन्स, और सी है जी आर्टरीज, एंड डी है कैपिलरीज। सो जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तीन मेन ट्यूब्स होती हैं, एक आर्टरीज होती हैं, एक वेन्स होती हैं, और तीसरी कैपिलरीज होती हैं। तो कैपिलरीज वो साइट होती है जहाँ पे मेनली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल। नेक्स्ट है जी, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा रेस्पेक्टिवली कैरीज ब्लड फ्रॉम, के आपके पास जो सुपीरियर वेना केवा है और इंफीरियर वेना केवा है वो कहाँ कहाँ से ब्लड को कैरी करके आते हैं? सो अपर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लोअर एंड अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अपर एंड लेटरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड लेटरल एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो क्वेश्चन सिंपल है और आंसर भी इसका सिंपल है। जैसा कि आप सुपीरियर को जानते हैं, सुपर को कहते हैं ऊपर वाला, और इंफीरियर जो है वो लोअर होता है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है रेस्पेक्टिवली। सो इसका मतलब ये है कि आपके आंसर के अंदर पहले सुपीरियर का बात होनी चाहिए और बाद में इंफीरियर की बात होनी चाहिए। सो ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट वन, के सुपीरियर जो है वो अपर पोर्शन से लेके आती है और बी जो है वो लोअर पोर्शन से लेके आती है। देन क्वेश्चन नंबर 11 है जी, व्हाट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड इन हार्ट, के ब्लड के बैक फ्लो को हार्ट से क्या चीज जाती है? ऑप्शन ए है जी सेप्टा, बी है वॉल्व्स, सी है आर्टरीज, एंड डी है वेन्स। सो जैसा कि अच्छा एक चीज याद रखिएगा, सेप्टा जो है दैट इज अ वॉल, क्रॉस वॉल बिटवीन द हार्ट, जो कि उसको चैम्बर में डिवाइड करती है, और वॉल्व्स जो हैं उनका काम मेनली होता है प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। देन जी, valves आर नॉट फाउंड इन आर्टरीज, हार्ट, वेन और लिम्फेटिक, ये लिम्फेटिक सिस्टम से लिया गया है। अच्छा अभी हमने ऊपर बात की थी कि वेन्स के अंदर भी valves होते हैं, हार्ट के अंदर भी हमारा जो है वो valves होते हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो लिम्फेटिक वेजल्स होती हैं वहाँ पे भी valves होते हैं। लेकिन आर्टरीज जो हैं यहाँ पे valves नहीं होते। सो ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट वन। Then जी, oxygenated blood is pumped from heart to the rest of the body via या via जो है ये बेसिकली उसके वे को कहते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी को किस से बेसिकली ट्रांसपोर्ट किया जाता है? सो ऑप्शन ए है जी आर्टा, बी है पल्मोनरी, और सी है पल्मोनरी वेन, और डी है वेना केवा। सो याद रखिएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमेशा आर्टा के जरिए ही हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी जो है उसको फ्लो करवाया जाता है। देन 14 है जी, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नाउन एज, जैसा कि आप इसको बहुत ज़्यादा जानते होंगे कि ब्लड प्रेशर जो है वो आप सिस्टोलिक लेते हैं, डायसिस्टोलिक लेते हैं, और इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे कहते हैं स्फेग्मोमानोमीटर। सो ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट वन। Then जी, thrombocytes is an other name of red corpuscles, platelets, plasma और white blood corpuscles, के thrombocytes जो है वो किसका नाम है? So thrombocytes is another name of platelets, so option B जो है that is correct one. Then जी, which vitamin helps in blood clotting, कि blood clotting के अंदर कौन सा विटामिन जो है वो हेल्प करता है? ऑप्शन ए है जी A2, बी है विटामिन बी, और सी है विटामिन E4, और डी है विटामिन के। सो विटामिन के जो है दैट इज बेसिकली एन विटामिन जो कि हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। सो यहाँ तक हमारे 16 MCQs हुए। नेक्स्ट मूव करते हैं हम जी। होपफुली आपको आज के MCQs क्लियर होते जा रहे होंगे, थोड़ा सा आसान MCQs भी हैं लेकिन दीज आर मच मोर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, के ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के अंदर मैक्सिमम कौन सी चीज़ हेल्प करती है? ए के अंदर है जी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, बी के अंदर है प्लेटलेट्स, सी के अंदर है सेल्स, और डी के अंदर है जी वाइट ब्लड कॉर्पसल। सो ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट वन, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है हीमोग्लोबिन होती है
और हीमोग्लोबिन जो है वो मैक्सिमम हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को। देन जी द नॉर्मल डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन अ नॉर्मल हेल्दी अडल्ट ह्यूमन इज के आपके पास, अच्छा आपने याद रखना है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। लोअर को डायसिस्टोलिक कहते हैं और हायर को सिस्टोलिक कहते हैं, ठीक है। सो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड जो अडल्ट ह्यूमन है, जो हेल्दी अडल्ट ह्यूमन है, उसके अंदर नॉर्मल डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 80 mm ऑफ Hg होता है। देना जी फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे, इज अ ब्लड डिसऑर्डर वेयर द हीमोग्लोबिन इज डिफेक्टिव, कि हीमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन है जो कि प्रोटीन है वो डिफेक्टिव हो जाती है, तो उस डिजीज़ को आप क्या नाम देते हैं? हेट्रोक्रोमिया, एलोपैथिया, हेमोलाइसिस और सिकल सेल अनीमिया। सो सिकल सेल अनीमिया जो है ये बेसिकली ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो इस तरह की शेप को मेंटेन कर रहती है और डिफेक्टिव हो जाती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टू वर्ड एटम्स मीन द सेम थिंग, कि आपके बेसिकली यहाँ पे कुछ वर्ड बताए गए हैं और उस वर्ड में से उन्होंने बताना ये है हमें कि कौन से दो वर्ड जो हैं उनका बेसिकली एक ही मतलब है। सो ऑप्शन ए है जी ब्लड कैंसर एंड इसी को हीमोफीलिया बनाया गया है। बी है जी पेस मेकर और इसी को ऐसे नोट भी साथ लिखा गया है, ऑस्टियोपोरोसिस एंड अर्थराइटिस और नन ऑफ द अबव। सो याद रखिएगा पेस मेकर जो है इसी को आप ऐसे नोड्स भी कहते हैं। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। इन अडल्ट ह्यूमन खाली जगह ऑफ लेड और लेस इन ब्लड इज कंसिडर्ड टू बी द नॉर्मल, कि लेड की यहाँ पे बेसिकली कंसंट्रेशन बताई गई है कि कितनी कंसंट्रेशन लेड की जो ब्लड के अंदर है वो नॉर्मल कंसिडर की जाती है। सो यहाँ पे है जी 40 माइक्रोग्राम डीएल, डीएल बेसिकली डेसीलीटर के लिए है, ये कंसंट्रेशन मेजर करने का यूनिट है। देन 20 माइक्रोग्राम डीएल एंड देन 10 माइक्रोग्राम ओवर डीएल और 50 माइक्रोग्राम और डीएल। तो यहाँ पे आपके पास 10 माइक्रोग्राम जो है ये कंसंट्रेशन है लेड की, या फिर इससे कम हो तो उसको एक ह्यूमन ब्लड के अंदर नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। देन जी इन ह्यूमन फिल इन द ब्लैंक्स है, इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर, कि ह्यूमन ब्लड सिस्टम के अंदर, सर्कुलर सिस्टम के अंदर सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर के अंदर डिफरेंस कितना होता है। याद रखिएगा डायसिस्टोलिक अभी हमने पढ़ा था 80 मिली ग्राम mm पर Hg, और जो सिस्टोलिक होता है वो 120 होता है। सो 80 और 120 के दरमियान अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये आपके पास 40 mm ऑफ Hg आता है। सो ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट वन। देन है जी एन इंडिविजुअल्स ब्लड इज क्लासिफाइड एज if an inherited protein is found on the surface of the blood cell। क्वेश्चन है जी कि आपकी ब्लड सरफेस के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन की बेसिस पे आप ब्लड को क्लासीफाई करते हैं कि इसका ब्लड जो होगा वो ए होगा, बी होगा, सी हो ए बी और ए बी ओ होगा और ओ होगा, और उसी में ए नेगेटिव होगा, बी नेगेटिव होगा, ए बी नेगेटिव होगा। ये सारी क्लासिफिकेशन जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन की बेस पे की जाती है और उस प्रोटीन को कहते हैं RH पॉजिटिव प्रोटीन। ये बेसिकली RH रोहिसस मंकी जो है उसके अंदर सबसे पहले इसको स्टडी किया गया था, तो उसकी बेस पे ये उसका नाम है। देना जी खाली जगह है, इज अ कंडीशन वेयर प्लैक बिल्ड्स अप इनसाइड ऑफ द आर्टरीज। प्लैक ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो कि बेसिकली एक ओपेक सा ऑब्जेक्ट बन जाता है और ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह की डिजीज को आप क्या कहते हैं? ऑप्शन ए के अंदर है जी एंथ्रोसेंटेसिस, बी है जी एंथ्रेग्लिया, सी है आर्थराइटिस और डी है जी एथ्रोस्क्लेरोसिस। सो जहाँ पे प्लैक ऑब्जेक्ट बढ़ना शुरू हो जाते हैं इस तरह की ब्लड डिजीज को हम एथ्रोस्क्लेरोसिस का नाम देते हैं। सो ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी 25 MCQs है, थोड़ा सा ऊपर हम इसको कर लेते हैं 25 MCQs ताकि हमें क्लियर हो जाए। 25 MCQs है जी, एक खाली जगह है, इज अ पेरेंटल टेस्ट इन विच अ सैंपल ऑफ फ्लूइड दैट सराउंड द fetus इज रिकवर्ड फॉर टेस्टिंग। कि यहाँ पे एक टेस्ट का नाम दिया गया है जी, आपने ये बताना है कि ये कौन सा टेस्ट है, उसमें बेसिकली हमें उस टेस्ट का नाम बताना है और उस टेस्ट के थ्रू हम ये फाइंड आउट करते हैं कि एक फ्लूइड लेते हैं और उसके ज़रिए हम fetus के हवाले से स्टडी करते हैं।
सो ऑप्शन ए है जी पैरासिंथेसिस, बी है जी कोरोडोसिंथेसिस, और सी है अमाइनो सिंथेसिस, और डी है नन ऑफ दीज। सो अमाइनो सिंथेसिस एक ऐसा क्या कहते हैं पेरेंटल टेस्ट है जिसके अंदर आप फ्लूइड लेते हैं और फिर उस फीटस के हवाले से टेस्टिंग करते हैं या उसको स्टडी करते हैं। 26 है जी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग्स से हार्ट की तरफ। सो उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? ऑप्शन ए के अंदर है जी पल्मोनरी आर्टरी, बी के अंदर है पल्मोनरी वेन, सी के अंदर है आर्टा, और डी के अंदर है नन ऑफ अबव। तो अभी हम ऊपर कहीं डिस्कस कर गए थे कि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि राइट वेंट्रिकल की तरफ क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके आती है। 27 है जी स्नेक विनोम यूजुअली एंटर द बॉडी थ्रू ओपन वाउंड एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द के जो स्नेक विनोम है वो बेसिकली किस क्या कहते हैं किस बात ये कर रहे थे कि एक वाउंड के जरिए बेसिकली ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है, ओपन वाउंड के जरिए ह्यूमन बॉडी में जाएगा एंड देन ब्लड स्ट्रीम के अंदर किस तरह मूव करेगा। तो ऑप्शन ए के अंदर है जी वेन्स के थ्रू, बी है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, सी है आर्टरीज के थ्रू, और डी है नन ऑफ अबव के थ्रू। तो हमेशा याद रखिएगा कि वेन्स और आर्टरीज जो हैं ये क्लोज सिस्टम में आती हैं, तो वहाँ से ये जो स्नेक विनोम है ये एंटर नहीं हो सकता। सो ऑप्शन बी जो है लिम्फेटिक सिस्टम, ये वो सिस्टम है जिसके थ्रू स्नेक विनोम जो है वो ओपन वाउंड से यहाँ तक पहुँचता है और फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर मूव कर जाता है। 28 है जी खाली जगह फॉर्म क्लॉट्स व्हेन ब्लड वेजल्स गेट्स डैमेज, के जब ब्लड क्या कहते हैं ब्लड वेसल जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं तो उस टाइम पे कौन से ऐसे कर्पसेल्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं। तो जैसा कि ये इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज है और आसान सा भी है, प्लेटलेट्स जो हैं उनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करवाना, तो यहाँ पे ऑप्शन ये ठीक हुआ। Then जी is a fluid that drains from the lacteals of the small intestine into the lymphatic system during digestion. It usually contain fat and protein. So पहला क्वेश्चन ये आता है कि लैक्टील्स क्या होते हैं। लैक्टील्स के हवाले से आप जानते हैं कि माइक्रोविलाए जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वहाँ पे जो थोड़ी छोटी छोटी डिविजन्स होती हैं उनको बेसिकली लैक्टील्स कहते हैं। लैक्टील्स के जो फ्लूइड होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लेके जाया जाता है और बेसिकली उस फ्लूइड के अंदर फैट्स और प्रोटीन्स होती हैं। तो उस फ्लूइड को बेसिकली क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन ए है जी काइम, बी है बाइल, सी है जी काइल, और डी है नन ऑफ अबव। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले बोलस होता है और फिर जब स्टमक से आगे मूव करता है तो वो काइम बन जाता है। बाइल जो है ये बाइल पिगमेंट्स कंटेनिंग एक फ्लूइड है, और काइल जो है दैट इज़ अ फ्लूइड जो कि बेसिकली कहाँ से जाता है, ये ऐसा फ्लूइड है जो कि लैक्टील से इनटू लिम्फेटिक सिस्टम जाता है एंड देन उसके बाद ये ब्लड सिस्टम में मूव कर जाता है। नेक्स्ट है जी इज अ स्मॉल ब्रांच ऑफ एन आर्टरी दैट लीड्स इनटू अ कैपिलरी, के आर्टरी की एक ऐसी ब्रांच है जो कि फिर कैपिलरीज में मूव कर जाती है, तो उसे आप क्या कहते हैं? बी ए के अंदर है कैपिलरिया, बी के अंदर है जी अरोलस, और सी के अंदर है आर्ट्रियोल्स, और डी के अंदर है नन ऑफ दीज। सो आर्टरी की स्मॉल डिवीजन को आर्ट्रियोल कहा जाता है जो कि लीड्स करता है इनटू कैपिलरीज के अंदर। सो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है। सो यहाँ तक हमारे 30 एमसीक्यूज क्लियर हुए। लेक्चर नंबर 1 जो है यहाँ पर एंड हुआ। होपफुली आपको आज के एमसीक्यूज जो हैं वो समझ आ चुके होंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी विशेष जो हैं अपनी जो क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजिज्म को मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।